हम खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया की सपूतों को सलाम। यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम में कहा कि पाक फ़ज़ाइया के शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ तारीख में रोशन हैं। पाक फ़ज़ाइया पेशा वराना महारत में दुनिया की किसी भी फ़ज़ाइया से कम नहीं। आज का दिन पाकिस्तान एयरफोर्स के एहलकारों की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। हालिया बरसों में पाक फ़ज़ाइया की नाकाबिल तस्ख़ीर जंगी सलाहियतें जिद्दत का मुँह बोलता सबूत हैं। पाक फ़ज़ाइया ने मार के हक बुनियानुल मरसूस में भी फैसला कुन किरदार अदा किया। फ़ख्र है कि पाक फ़ज़ाइया ने रिवायत जिंदा रखते हुए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। और जंग सितंबर के 7वें रोज़ भारत ने पाकिस्तान को जंग का दायरा मशरक़ी पाकिस्तान तक बढ़ाने की धमकी दी। इस हवाले से आपको बताएं तो दुश्मन मुल्क के तर्जुमान ने यह एतराफ़ भी किया कि भारतीय अफ़वाज का लाहौर, सुलेमान की, फ़िरोज़पुर पर हमला नाकाम रहा और भारत को हर मुहाज पर भारी नुकसान का सामना है। 7 सितंबर को 31 भारतीय तैयारे तबाह हुए और तबाह होने वाले जहाज़ों की कुल तादाद 53 हो गई। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल AR खान ने बहरी अफ़वाज के नाम पैगाम में कहा कि वो कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरें। पाकिस्तान नेवल शिप्स बाबर, खैबर, बदर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान को 7 सितंबर शाम 6 बजे द्वारका लाइट हाउस से 120 मील और 293 डिग्री पर पोजीशन संभालने का हुक्म दे दिया गया। मेजर जनरल अख्तर हुसैन को कश्मीर में जोड़ियां सेक्टर में शानदार बहादुरी का मुजाहिरा करने पर हिलाले जुर्रत से नवाजा गया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम पाकिस्तान और एयरफोर्स के हर अफसर और हर जवान को खिराज तहसीन। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को सलाम पेश करते हैं। ये कहा गया मरियम नवाज की जानिब से 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का रोशन बाब है। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने राफेल तैयारे गिराकर फिर दुश्मन पर धाक बिठा दी। पाक फ़ज़ाइया का नाकाबिल फरामोश किरदार दिफाई तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। कौम को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत और बहादुरी पर फख्र है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि दरिया चनाब में सैलाब की सूरत हाल। मुल्तान के 138 मोजाजात मुतासर, 5 लाख अफराद का इनखला। इंतजामिया के मुताबिक हेड तरीमू के मुकाम पर मजीद 3.5 लाख क्यूसेक रैली की आमद मुतवक्के है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुकरम खान से। मुकरम, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप यहाँ पर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल दरिया चनाब में इस वक्त जो है वो सैलाब की सूरत है और इस वक्त जो है इंतज़ामिया के मुताबिक जो हेड त्रिमू है वहाँ से 5,43,000 का जो रेला है, सैलाबी रेला, मज़ीद जो है वो 36 घंटे के दौरान जो है वो हेड मोहम्मद वाला में जो है वो अब आएगा। इस वक्त जो है जो गेज है वो 412 पर आ चुकी है हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर और जो पानी की सतह है वो नीचे होना शुरू हो गई है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से यही कहना है कि अगर मज़ीद जो 5,43,000 का जो रेला आएगा उससे जो है हेड मोहम्मद वाला, गिरे वाला और उसके साथ साथ बंद बोसन और शेर शाह के मकाम पर पानी की सतह जो है वो दोबारा जो है वो ऊंची हो जाएगी। तो वो तमाम लोग जो सोच रहे हैं कि वापस अपने मकानों की तरफ अगर हम जाएं तो वो उनको जो है वो अलर्ट किया गया कि वो लोग जो हैं वो उस तरफ नहीं जाएंगे। इस सिलसिले में मज़ीद जो है आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी यहाँ पर मुल्तान में जो है वो दौरा है और वो जो है सलाह मुतासरीन से भी जो है वो गुफ्तगू करेंगे, खिताब करेंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ टाली वाला के मकाम पर और अकमल खोकर से कहूँगा कि यहाँ के मनाजिर दिखाएं कि लोगों की निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है और लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। जो ज़मीनी रास्ते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को गुजरने के लिए जो वो शदीद मुश्किलात का सामना है। मकानात, फसलें, बागात, तमाम चीज़ें जो हैं वो पानी की नज़र हो चुकी हैं और जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनको लेकर आने के लिए भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ये लोगों, इन लोगों का इनखला जो है करा दिया गया था। तकरीबन जो छोटे बच्चों, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है, हर तरफ पानी पानी है। बहुत शुक्रिया मुकरम, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। और सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी, फर्रुखाबाद रिलीफ कैंप्स को खाली करा लिया गया। अब दिहाड़ीदार मजदूर नवाज अली घर लौटा तो मलबे के सिवा कुछ ना पाया, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फ़र्रुखाबाद के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ से सैलाबी रैला तो गुजर गया लेकिन लोगों की तबाहकारियों का सामान जो है वो कर गया। मेरे कैमरामैन गुलरेज़ आपको दिखा भी सकते हैं कि सैलाब से पहले यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर घर था जो कि अब सिर्फ मलबे का ढेर बन चुका है, जबकि फ़र्रुखाबाद रिलीफ कैंप को भी जो है मुतासिरीन के लिए बंद कर दिया गया है। हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। यहाँ पर ही रहता हूँ, ये मैंने एक चटाई नीचे और एक ऊपर मैंने डाली है, तो यहाँ पर मैं रहता हूँ। तो मेरे बच्चे कभी कहीं तो कभी कहीं, बस कैंप में से हमें छुट्टी मिल गई है। फर्नीचर भी चला गया सारा, फ्रिज भी, टीवी भी, वॉशिंग मशीनें भी, सारा कुछ बर्बाद हो गया मेरे तो घर का। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग आबाद हैं उनका यही कहना है कि कल उनके लिए रिलीफ कैंप्स जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। फोर्सेस जो है उनको उनके घर तक ज़रूर छोड़ के आई और पार्शली तौर पर जो है उनके घर की सफाइयाँ भी करवाई, लेकिन साथ ही साथ उनकी मुश्किलात जो हैं वो जूं की तूं हैं, क्योंकि वो घर आए हैं तो उन्होंने देखा है कि ना सामान बचा है और बाज़ लोगों का तो घर ही नहीं बचा। जी ठीक है सामने, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब रहीम यार खान दरिया सिंध में चाचड़ा के मुकाम पर 4,42,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। 24 घंटे में 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरने का इम्कान है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा मोहम्मद फैसल से। फैसल, बताइएगा। हाँ जी, दरिया सिंध चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में जो है इस वक्त जो है ये कमी आई है और ज़िले कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त 4,42,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है यहाँ से गुजर रहा है और अगले 24 घंटे में ज़िले कंट्रोल रूम का ये कहना है कि 8 लाख का सैलाबी रेला जो है वो चाचड़ा के मकाम से जो है ये गुजरने का इम्कान है। मैं इस वक्त खलीफा ब्रिज पर मौजूद हूँ और मेरे पिछली साइड पे जो है ये रहीमिया खान की हदूद है और मेरे सामने जो है ये ज़िला राजनपुर की हदूद है। और इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये जो ज़मीनी रास्ता जो है ये जो रहीमिया खान से राजनपुर जाने वाला है, ये पानी आने की वजह से जो है ये मुनक़ता हो गया है। और मेरे इस हाथ पे जो है ये पंजनन से आने वाला जो सैलाबी रेला है ये कोटला गुलाम शाह के करीब जो है तौंसा से आने वाले दरिया सिंध में जो है ये शामिल होता है, जिसके बाद ये चाचड़ा से होता हुआ इस मकाम पर आता है और फिर यहाँ से जो है ये सैलाबी रेला गुड्डू की तरफ रवाना हो जाता है। तो ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि 2015 में यहाँ से जो है ये 7,50,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है ये गुजर चुका है और अगर 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला आज शाम को या कल यहाँ से गुजरता है तो किसी किस्म की कोई परेशानी की जो बात नहीं है। ताहम तमाम तरह हिफाजती इंतज़ाम जो हैं ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है ये मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कबीरवाला में माई सफूरा के बंद को ब्रीच करने की वजह से सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतादिद रहायशी आबादियों समेत सरकारी इमारत भी पानी की जद में आ गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा अवैस गुज्जर से। अवैस, यहाँ पर क्या हालात हैं, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, दरियाए रावी के सैलाबी पानी से जो तबाहकारियों का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली कुरंगा थाने के पास। यहाँ पर हवेली कुरंगा में थाना भी जो है वो सैलाबी पानी की नज़र हुआ है। तमाम थाने के अंदर तक पानी जो है वो पहुँच चुका है और इसी तरह हवेली कुरंगा की तमाम जो दीगर सरकारी इमारत है वो भी सैलाबी पानी की जद में आई हुई हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं। कल सुबह से 7:30 बजे तक पानी दाखिल हो गया था हमारे एरिया में, ये निकासू पुल की तरफ, यानी कि ये थाना हवेली कुरंगा जंग रोड की तरफ। और जनाब इधर कोई इंतजामिया नहीं आया। जैसा कि इलाका मकीन से बात हुई, इन्होंने बताया कि इंतज़ामिया की जानब से पानी आने से कबल भी हमारे इलाके में हमें आगाह नहीं किया गया और इंतज़ामिया की जानब से ना ही तो कोई जो है सहूलियात दी जा रही है। मिट्टी में मूसलाधार बारिश जारी है। सबसे ज्यादा तहसील लंगर पारकर में 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आसमानी बिजली गिरने के वाक़े में एक शख्स जाँ बहक हो गया। मजीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा समा अली गुल। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला थरपारकर में कल से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मिट्टी में मौजूद हूँ जहाँ पर 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि थरपारकर की तहसील नंगर पारकर में 91 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह तहसील कलोई में 35 मिलीमीटर जो है वो भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। और जिले के मुख्तलिफ देही और शहरों में जो है इस वक्त वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि ये बारिशें जो है वो थरपारकर में फसलों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होंगी। कल शाम अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें मिट्टी की मेघवाड़ कॉलोनी में आसमानी बिजली गिरने के बायस एक शख्स भी जाँ बहक हो गया। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब और बारिशों के असरात आम आदमी तक पहुंच गए। घरों में खाना पकाना भी मुश्किल होता जा रहा है। बाजारों में टमाटर, प्याज और आलू समेत दीगर सब्जियां पहुंच से दूर हो गई हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा उस्मान संदराना से। उस्मान, कीमतों के हवाले से बताइएगा।
जी सैलाब की वजह से सिर्फ दरिया के अतराफ़ के इलाके ही मुतासर नहीं हुए, बल्कि इन 30,000 लोगों के साथ साथ बल्कि जो दूर दराज के इलाके, छोटे बड़े शहर और मार्केटें जो हैं, इसके असरात जो हैं वहाँ तक भी पहुँचे हैं। सब्ज़ियों और फलों की कीमतें जो हैं वो उनमें दुगना और 1.5 गुना इजाफा हो गया है। अब अगर हम सब्ज़ियों और फलों की कीमतों की बात करें तो इस वक्त जो है वो मार्केट में 80 रुपये किलो मिलने वाला टमाटर जो है वो 250 रुपये किलो, इसी तरह मटर 400 रुपये से 600 रुपये, और प्याज जो है उसमें 20 रुपये का इजाफा हुआ है, 60 रुपये से 80 रुपये किलो। कद्दू जो है वो 80 रुपये से 100 रुपये किलो, खीरे 100 रुपये से 160 रुपये किलो, और इसी तरह बंद गोभी जो है वो 120 रुपये से 200 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। और पालक जो है वो 80 रुपये में फ़रोख्त होने वाली जो पालक है उसका रेट जो है वो 150 तक पहुंच गया है। सिर्फ और इसके अलावा जितने भी मसाला जात और सब्ज़ियां और फल जो हैं उनकी कीमतों में भी 20 रुपये से 200 रुपये तक का इजाफा हुआ है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पेशावर के नवाही इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुगवी बाजियाब करा लिए। अगवाकार गैंग का सरगना पकड़ा गया। नुमाइंदा सजाद हैदर से मजीद जानते हैं। सजाद, ये क्या मामला हुआ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर का थाना बिश्ता खरा का इलाका है जहां पर कार्रवाई की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 जो शहरियों को अगवा गैंग की जानिब से गिरफ्तार किया गया था उनको जो है बाजियाब करा लिया गया है, जबकि अगवा गैंग का सरगना जो मुलजिम था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमों ने जो है 2 शहरियों को अगवा किया था बाड़ा रोड से के इलाके से, और उनसे 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करते हुए मकबूलियों को बाजियाब करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद, आपने अपडेट किया। कौमी खेल हॉकी से वाबस्ता साबिक ओलंपियन और कौमी हीरो समीउल्लाह खान के मुजस्समे से हॉकी और गेंद फिर गायब। चोरों ने मुजस्समे का हाथ भी तोड़ दिया। बहावलपुर कंटोनमेंट बोर्ड ने समीउल्लाह खान का मुजस्समा कौमी खिदमात के एतराफ़ में उनकी रिहाइशगाह के बाहर नस्ब किया था। मजीद जानते हैं एहसन अंसारी से, जो इस वक्त उस मुजस्समे के पास ही मौजूद हैं। जी एहसन, ओवर टू यू। अजी देखिए, जिंदा कौमें अपने हीरोज़ को याद रखती हैं, लेकिन बहावलपुर में अगर बात की जाए तो साबिक ओलंपियन हॉकी के सुपरस्टार समीउल्लाह खान, जिनका मुजस्मा उनकी जो घना कदर खिदमात के एतराफ़ में उनका जो मुजस्मा लगाया गया था, एक मरतबा फिर इनके मुजस्मे से हॉकी और गेंद न सिर्फ चोरी हुई है, बल्कि इस दफ़ा उनका जो हम देख सकते हैं मुजस्मे का एक हाथ और दूसरे हाथ का जो अंगूठा है वो भी तोड़ दिया गया है। 2 मरतबा ये वाक़यात पेश आ चुके हैं कि जब एक मरतबा इनके मुजस्मे से हॉकी और गेंद चोरी हुई और उसके बाद एक मरतबा फिर नशइयों ने यहाँ पर दोबारा चोरी की, यहाँ के जंगले उखाड़ दिए, जिसके बाद यहाँ की इंतज़ामिया ने एक्शन लिया और उसके बाद यहाँ पर इनका जो जंगला लगा के इसको महफूज कर दिया गया। लेकिन शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इन वाक़यात पर वो क्या कहते हैं। ये गेंद भी चोरी हुई है, पहले उसके हॉकी चोरी हो गई, अब ये मुजस्मा टूट गया है। हमारी तो कंटोनमेंट बोर्ड से यही दरख्वास्त है कि इसको किसी महफूज जगह पर लगाया जाए। शहरियों का ये कहना है कि या तो इस तरह के मुजस्मे पब्लिकली ना लगाए जाएं, और अगर लगाए जाएं तो उनकी जो है ना सिर्फ हिफाजत की जाए बल्कि उसकी हिफाजत को यकीनी भी बनाया जाए ताकि लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो। खबर यह है कि नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर लांदी का तज़य्युन आराइश के बाद इफ्तिताह। मेयर कराची ने दौरा किया और कहा कि नादरा के 1 विंडो काउंटर्स यूसीज में नस्ब किए जाएंगे। लियारी के ककरी ग्राउंड में नादरा सेंटर की तामीर के लिए फिजिबिलिटी बनाई जाएगी। कराची से जावेद असगर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। नादरा का आवाम की सहूलत के लिए एक और कदम। कराची के इलाके बाबर मार्केट में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर का तज़य्युन आराइश के बाद इफ्तिताह हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डीजी नादरा सिंध आमिर अली खान ने दौरा किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सरकारी अराजी पर नादरा के दफातर क़याम के लिए सिंध हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। शहर के ब्रिजेस, अंडरपासेस, पार्क्स, प्लेग्राउंड और हमारे यूसी ऑफिसेज अवेलेबल हैं जहां पर ये हमारे साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। डीजी नादरा सिंध ने बताया कि शहर के मजीद 5 सेंटर्स की तज़य्युन आराइश मुकम्मल कर ली गई है। लांडी सेंटर में 1 विंडो काउंटर्स की तादाद 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। खुसूसी अफराद के लिए व्हील चेयर रसाई की सहूलत दस्तयाब होगी। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ जावेद असगर चौधरी, समा, कराची।